कुमार अपने हथियार लेकर के रथ पर विराजमान हो गया और हिजड़े के भेष में अर्जुन सारथी बनकर के रथ हाँकना शुरू कर दिया। लेकर के रथ उत्तर कुमार को रणभूमि के उसी क्षेत्र में पहुंच गया जहां दुर्योधन ने गौओं को बंदी बना करके रखा। सजनों, जब उत्तर कुमार ने रथ में खड़ा होकर के दुर्योधन की सेना को चारों तरफ से देखा तो सेना में तो बड़े बड़े योद्धा सेना में नजर आए। पितामह भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ऐसे ऐसे जब योद्धा सामने देखे तो उत्तर कुमार का पानी बन गया। कहने लगे, रे सारथी, रथ ने उल्टा कर ले। क्यों? रथ ने उल्टा कर ले? अरे तू तो मन्ने मरवाने ले आया, ये मन्ने ना छोड़े। अर्जुन कहने लगा कि डर गया, बस इतनी हवा थी लिकट ली। अरे हिजड़े तू क्या कह रहा है? अर्जुन हंस रहा है और कहता जा रहा है, अरे हिजड़े तुझे हंसी आती है, मेरा दिल कांप रहा है, रथ को वापस कर ले, अपने घर चल। सज्जन अर्जुन सोच गया कि उत्तर कुमार डर गया। कहने लगा कि कारण क्या है कि इस सेना से अगर युद्ध करने की क्षमता रखता है तो दुनिया में केवल एक ही योद्धा है जो दुर्योधन और इन योद्धाओं से टक्कर ले सकता है। दुनिया में हिजड़े सिर्फ और सिर्फ एक योद्धा है कि कौन? वो कुंती पुत्र अर्जुन। इनसे टक्कर कुंती पुत्र अर्जुन ले सकता कि हां, सुन विराट भूप के लड़के, जी हिजड़े, मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन है। एकदम से सज्जनों नेत्र लाल हो गए, आंखों में खून उतर आया, छत्रापन जाग गया, जोश आ गया और रथ से नीचे आया कि हवन संध्या और गायत्री विप्र के नाम बताऊं। अरे विराट भूप के सुन बेटे, तने 12 नाम गिनाऊं। मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन है, गर्दिश का मारा हूं, 1 साल से तुम्हारे यहां हिजड़ा बन करके रह रहा हूं। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है सेना से युद्ध करने की, लेकिन मुझे आज 13 साल के बाद ये मौका मिला है। सज्जन अर्जुन ने हिसाब लगा लिया कि वास्तुकला के हिसाब से, पत्रा के हिसाब से 12 साल का वनवास पहले खत्म हो गया और उस समय 13वां साल अज्ञातवास का 13वां साल भी खत्म हो लिया था। सज्जनों, विराट भूप के यहां नौकरी करने से पहले 1 साल के लिए अपना गांडीव धनुष व कुंती पुत्र अर्जुन एक समी वृक्ष पर बहुत ऊपर टांग करके गया था और वादा करके गया था कि 1 साल के बाद आऊंगा और फिर तुझे चुचकारूंगा, फिर तेरा सम्मान करूंगा। सज्जनों, समी वृक्ष पर चढ़ा, अपना वो गांडीव धनुष उठाया और धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर चढ़ा करके सामने दुर्योधन की सेना, बड़े बड़े योद्धाओं में पितामह भीष्म और अपने कुलगुरु यानी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास एक संदेशा भेजते हैं। कौन? वो कुंती पुत्र अर्जुन। रागिनी का एक एक बोल कसूता। आइए क्या संदेशा भेज रहे हैं, ये रागिनी मेरे द्वारा आपके बीच में रहेगी, आइए सुनेंगे। बड़े भाई रागिनी प्रेमी श्रोता लीलू पहलवान जी टिकली से, जो हमारे बीच में 200 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए, तर्कस में से वो तीर निकाल रहे हैं कुंती पुत्र अर्जुन और उस तीर से क्या कह रहे हैं कि जाओ, मेरे यहां से तुम्हें जाना है और जाकर के क्या करना है, क्या कहना है, किससे कहना है और कैसे कहना है। आइए सुनो। और आना हो तीर आना,
और जाके ये बतलाना चेले आलिए, हो जाके ये बतलाना चेले आलिए, आना तीर आना मेरे गुरु तोड़ जाना, जाके ये बतलाना चेले आलिए, हो जाके ये बतलाना चेले आलिए। हेलो हेलो कह दिया कि आना तेरा ना मेरे गुरु दौरे जाना और जा करके बतलाना तेरे चेले आ लिए। और पहली कली में क्या कहता है, क्या लिख दिया? हेलो से प्रणाम कहिए, चरण छू के उन बूढ़ों से कहानी तमाम कहिए। और हो गए 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहिए, हो गए 13 साल मेरे ना दिल में आराम कहिए। और यूं कहिए मरिया कोई वीर नहीं, जंगबानों में नहीं लगा, और टूटिया कोई तीर नहीं, गर्दन नीची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं, गर्दन नीची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। और कहने लगे तीर जा करके कहना, इन बुढ़ों को शर्म नहीं आई, इनके शर्म का खोज नहीं रहा, इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। इस दुर्योधन को लाके अरे दूल्हा आज बना के, वे रातपुरी में आके उतरा बिहार लिए, हो जाके ये बतलाना चेले आ लिए। और दूसरी कड़ी में कुंती पुत्र अर्जुन तीर के सहारे, तीर के द्वारा क्या संदेशा भेज रहे हैं पिता में भीष्म कुलगुरु द्रोणाचार्य के पास? क्या लिख दिया वाला, क्या बता दिया? हरकतों से भरा हुआ याद है मैं भूला नहीं, ए भीम चेहरे भरा हुआ बरनावे का, वो बरनावे का लाखा मंदिर नजरों आगे तीला हुआ, बरनावे का लाखा मंदिर मेरी नजरों आगे तीला हुआ। हर पल से बुझवल भड़क रहे, पल से बुझवल भड़क रहे, नेत्रों में खून कहना, और अनगिन शीश उड़ाए जा, मेरा ठंडा ना जुनून रहना, और पांडवों की चक्की में आज कौरवों का खून कहना, पांडवों की चक्की में आज कौरवों का खून कहना। मेरे सामने आवे जाके कह दे कि एक मेरे सामने आके मुंह दिखावे, वो मेरे सामने आवे और आके मुंह दिखावे, आके मुखड़ा दिखलावे, चुल बड़े ढालिए, जाके ये बतलाना चेले आलिए।
करण दुशासन सुगनी ने न्यू मिलकर सलाह बनाई होगी। दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। दुर्योधन की बहू बने न्यू आके करी चढ़ाई होगी। यूं लिख दिया कि आयु कमर रूपवती वो कवल नैन की जाई होगी। करण दुशासन सुकनी ने ये मिलके सलाह बनाई होगी और दुर्योधन की बहू बने आज आके करी चढ़ाई होगी। करण दुशासन सुकनी ने जाल रचा होगा जुए की तरह। सलाह मिलाई होगी कि भाई विराट भूप की लड़की बड़ी सुंदर है, चलो दुर्योधन की बहू बनाऊंगे, दुर्योधन की बहू बनाएंगे। हिम्मत है तो विराट नगर में कदम धर के देखो, हिम्मत है तो कह देना एक एक थे। विराट नगर में कदम रख के देखो। विराट नगर में तुम्हारा कदम जब पड़ेगा, जब पहले तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा? उत्तरा कुमारी विराट भूप की बेटी नहीं है, किसकी बेटी है? आज आन बान शान और इज्जत की बात है। क्या बता दिया 3 लाइनों में? कैसे? न्यू कहना जब बहू बने, न्यू कहना जब बहू बने, रास्ते में सांप बैठा पहले उससे जंग करो। अरे पहले उससे जंग करो, वो तो वर्षों से चुपचाप बैठा। कवल नैन की जाई उतरा, अर्जुन बन के बाप बैठा। कवल नैन की जाई उतरा, अर्जुन बन के बाप बैठा। मेरे कैरो लगे हैं भाई, दुर्योधन बने जवाई। यूं कह के सुरती छाई, शस्त्र ठा लिए हो, जाके ये बतलाना चले आ लिए। वो क्या करे? और मांस से वो कौवे चिल जिमावेगा। किसी के 1-2 रान होए थारे सो करके बैठावेगा। किसी के 1-2 रान होए थारे सो करके बैठावेगा। और यूं कहिए हाड़ बखेरेगा। भीष्म जी के श्याणेपन पे भर भर माटी गिरेगा। गुरु शरण दास का ज्ञान जय करण करके ठहर सके रहेगा। गुरु शरण दास का ज्ञान जय करण करके ठहर सके रहेगा। जो फेरेगा वो माला, जब फेरेगा वो माला, हमारी सुध लेंगे नंदलाला। महाभारत का मत वाला राग तू गा लिए हो, जाके ये बतलाना हो चले आ लिए। होती रयाना हो मेरे गुरु दौर जाना, जाके ये बतलाना हो चले आ लिए। जाके ये बतलाना